झारखंड में लगातार कई विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। पहले भाषा विवाद और अब 1932 खतियान की मांग को लेकर के कई आदिवासी संगठन, कई गैर आदिवासी संगठन के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से राजभवन के पास भी भूख हड़ताल, धरना, तमाम तरह की चीज़ें की गई, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद अभी बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, इसलिए विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ कई आदिवासी नेता मौजूद हैं, केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे। ये लोग भी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के 27 को एक रैली भी निकालने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है और क्या मांगे हैं, इनसे ही जानते हैं। शिवाजी, क्या तैयारी है और क्यों आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? सरकार क्या आप लोगों की मांगे नहीं सुन पा रही है या मांगे नहीं पूरी कर पा रही है? देखिए, हम लोग सरना धर्म कोड की मांग आज से नहीं कर रहे हैं। और सरना धर्म कोड हम लोगों को नहीं मिलने के कारण हमारा गिनती कम में आका जाता है और सही प्रकार से उसका जनगणना नहीं हो पाता है और हम लोगों का पहचान नहीं मिल पाता है। और सरना धर्म कोड को मांग को लेकर हम केंद्र सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि केंद्र सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द सरना धर्म कोड देने का काम करे। चूँकि राज्य सरकार विशेष शस्त्र बुलाकर सरना आदिवासियों को धर्म कोड देने का काम किया, उसी तरह आप राज्य सरकार की तरह आप अपना इच्छा शक्ति को उजागर कीजिए, अपना इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और इच्छा शक्ति बढ़ाते हुए यहाँ का जो आदिवासी का धार्मिक पहचान नहीं है, वो धार्मिक पहचान देने का आप काम करें। इसको लेकर हम लोग 27 तारीख को जो रैली का आयोजन किया गया है, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार हमें मैदान की अनुमति देती है, सरकार हमको अनुमति देती है कि रैली करने का, तो हम लोग 27 तारीख को हरमू मैदान में लाखों की संख्या में जाने का काम करेंगे और केंद्र सरकार से हम लोग दबाव बनाएंगे कि केंद्र सरकार हम आदिवासियों का पहचान देने का काम करें, सरना धर्म कोड देने का काम करें। क्या लगता है आपको कि झारखंडियों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था वो राज्य बनने के 21 वर्ष के बाद भी नहीं मिल पाया है? जिस तरह से अभी भाषा विवाद हुआ या फिर अब 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सरकार उनकी अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाई अभी तक। देखिए, राज्य सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है। अगर राज्य सरकार का इच्छा शक्ति जो दिन उत्पन्न हो जाएगा, जो दिन इच्छा शक्ति को जाहिर कर देगा, वो दिन तुरंत इम्प्लीमेंट करा देगा, तुरंत स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू करा देगा। लेकिन राज्य सरकार से हम लोग आए दिन संघर्षरत हैं, आंदोलन है और राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप सत्ता में नहीं आए थे, तो आप सत्ता में आने के लिए उससे पहले आप बोलते थे कि 1932 का खतियान लागू करो, स्थानीय नियोजन नीति लागू करो, और आज आप सत्ता पे आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हम लोगों को जितना जल्द हो सके स्थानीय और नियोजन नीति लागू कराने का काम करें। यहाँ पे ढुलमुल नीति नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो आदिवासी नहीं है, वो मूलवासी नहीं है। आप अपना हक अधिकार को लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप कितना ठकिएगा। जो सत्ता में आने से पहले लोगों को बीच में नाना प्रकार का आप वादे करके आते, आपका मैनिफेस्टो में आपका रहता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करेंगे, और सत्ता आने के बाद आप लोग को ढुलमुल नीति करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर हालत पे, हर अथी पे आपको स्थानीय नियोजन नीति लागू करना होगा। और भी कई लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से झारखंड बने 21 वर्ष हो गए, तो झारखंडियों का जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ, जो हक मिलना चाहिए वो नहीं हुआ, युवा आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, क्या कहेंगे आप? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जब से झारखंड बना है, हमको लगता है 20 या 21 साल हो गया होगा, लेकिन जो चीज़ झारखंडियों को अभी मिलना चाहिए था अभी बिल्कुल ही नहीं मिला है। जब झारखंड अलग स्टेट बना, उसके बाद में सबसे पहले यहाँ नियोजन नीति और स्थानीयता को इसको परिभाषित करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार
सरकार पहले बीजेपी की सरकार आई, कई सरकारें बीच में आई हैं, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए था बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ और इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और अभी लोग मैदान में उतरे हैं, सड़कों में उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है। इसलिए जायज़ है क्योंकि जब ये यहाँ स्थानीय नीति नहीं रहेगा, नियोजन नीति नहीं रहेगा तो यहाँ स्थानीय कौन है, नियोजन किन को देंगे। तो सरकारी नौकरी सभी को चाहिए और जब तक ये नियोजन नीति को स्पष्ट नहीं करते उस हिसाब से अब सरकारी नौकरी उकरी देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमारे हिसाब से ये सरकार को जितनी जल्दी हो सके ये 32 का खतियान को लेके ही इसी को इम्प्लीमेंट करा देना चाहिए, इसी को लागू इन्फोर्समेंट करना चाहिए। और जहाँ तक हो मतलब 75% यहाँ के लोकल आदिवासी मूलवासी और जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं लोगों को मतलब यहाँ नियोजित किया जाए। ये सरकार का इच्छा शक्ति देखने में नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार को इच्छा शक्ति दिखाते हुए यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और नहीं तो ये आंदोलन दिनों दिन ये आंदोलन जो है वो बढ़ता ही जाएगा और ये सरकार को फिर उसके बाद में घुटनों पे मतलब है होना पड़ेगा। उससे पहले कि सरकार चेत जाए उसके बाद में जो भी करना हो स्थानीय नीति को जितनी जल्दी हो सके उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। और 1932 का खतियान जो जबरदस्त मतलब डिमांड है यहाँ के लोगों का, उसको भी जितना जल्दी हो सके तुरंत दे देना चाहिए। और यहाँ और भी तमाम कई प्रॉब्लम है। सरकार अभी हम देख रहे हैं कि मतलब सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, यहाँ ढुलमुल नीति अपना रही है। ऐसे ढुलमुल नीति से सरकार को चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के लोग अब जाग चुके हैं, आदिवासी मूलवासी और भी तमाम लोग हैं यहाँ जो अस्थाई लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में अब बार बार ये आ गया। अब कहीं भी हम लोग जाते हैं, कोई भी आदमी जाता है, थाने में जाता है, कहीं भी प्रशासनिक ऑफिस में चला जाता है तो वहाँ देखते हैं कि सब बाहरी ही भरे पड़े हैं और बाहरी भरे पड़े होने की वजह से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है यहाँ के लोगों से और उन लोग नियमतः काम नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग बिल्कुल ही मतलब उदास हो गए हैं और इन लोगों में बिल्कुल आक्रोश आ गया है, आक्रोशित हो गए हैं। और जब तक ये जल्दी से जल्दी नहीं कर देते हैं स्थानीय नीति को और ये 32 वाला खतियान को लागू नहीं करते हैं और जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक आदमियों को सरकारी नौकरी नहीं देते हैं तो ये सरकार को चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना, कई लोगों ने यही कहा कि अब वो लोग नहीं हैं जो पहले राजनीतिक दलों के इशारे पर चलते थे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने हक और अधिकार को जान चुके हैं। इसलिए सरकार जल्द से जल्द 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करे ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। नहीं तो ये संघर्ष लगातार बढ़ता जाएगा। परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।